हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके खुद के खेत में या आपके खेत के आसपास कोई मोबाइल टावर लगे हुए हैं तो उनसे जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखे गए हैं फसलों के ऊपर और पेड़ों के ऊपर। तो एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च की गई थी, उसमें यह पाया गया कि नारियल, सुपारी और जो केले के पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मोबाइल टावर रेडिएशन से। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पेड़ों में या हमारे फसलों में मोबाइल टावर रेडिएशन के बुरे इफ़ेक्ट आ रहे हैं। देखिए, अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और आपके खेत के आसपास या आपके बगल के खेत में कहीं मोबाइल का टावर लगा हुआ है, 3G 4G कोई भी टावर लगा हुआ है, तो उसमें से बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे ह्यूमंस की हेल्थ पे तो बुरा प्रभाव डालती हैं और साथ में पौधों और जानवरों की हेल्थ पे भी उतना ही दुष्परिणाम इनका होता है। जो पौधों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। नारियल के पेड़ों में या सुपारी के पेड़ों में जो टॉप पोर्शन होता है, टिप होती है पेड़ों की, वो जलनी शुरू हो जाती है, थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है। स्टेम की जो मोटाई है वो नहीं होती, स्टेम की हाइट नहीं बढ़ती केले के पेड़ में। सुपारी की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। नारियल के पेड़ में नारियल की प्रोडक्शन, नारियल की जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या जो उसमें नारियल लगते हैं उसका साइज़ बहुत छोटा रहता है और जो नारियल के अंदर पानी है वो भी कम बनता है या बिल्कुल ना के बराबर बनता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये रिसर्च में देखे गए हैं जिन नारियल के या सुपारी के खेतों के पास मोबाइल टावर लगे हुए थे। तो किसानों ने भी इस बात को एडमिट किया है कि जब से मोबाइल टावर उनके खेत के आसपास लगे हैं उसके बाद से उनके खेत में प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुपारी की, नारियल की प्रोडक्शन कम हुई है, साइज़ छोटा हुआ है और पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाते और उनमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है। पौधों की जो इम्यूनिटी वीक हो गई है और पौधों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की गई रिसर्च में एक नींबू की खेती करने वाले किसान ने ये भी बताया कि जब से उसके बगल वाले खेत में मोबाइल टावर लगा है तो उसके खेत में जो नींबू होते थे उनका जो रस है वो कड़वा होना शुरू हो गया है। जब से मोबाइल टावर उसके बगल वाले खेत में लगा है उसकी रेडिएशंस का इतना बुरा असर पड़ा है उसकी नींबू की फसल पे कि उनका जो रस है वो कड़वा होना शुरू हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाई है जो इन सब दिक्कतों को दूर कर सकती है। मेडिसिन की पिक्चर ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। मेडिसिन का नाम है एक्सरे। ये आपको 200 CH में लेनी है, लिक्विड में मिलेगी आपको। एक्सरे 200 पोटेंसी में लेनी है और 100 ml दवाई जो है 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ लैंड में आपको रूट्स में देनी है, ड्रेंचिंग करनी है। ध्यान रखें कि इसका आपको स्प्रे नहीं करना, ये आपको सॉइल में ही देनी है, ड्रेंचिंग करनी है। अगर आपका 1 एकड़ लैंड है तो 100 ml दवाई 200 लीटर पानी में मिक्स करके देनी है। टोटल आपको 4 एप्लीकेशंस करनी है इस दवाई की। आपने 2-2 दिन के गैप में ये एप्लीकेशंस करनी है। एक डोज देने के बाद 48 घंटे के बाद दूसरी डोज देनी है। ऐसा आपको 4 बार करना है। आप देखेंगे कि मेडिसिन देने के बाद मोबाइल टावर रेडिएशन के इफ़ेक्ट की वजह से जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो होनी स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जो भी दिक्कतें थी, पेस्ट अटैक था या फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो रही थी या फ्रूट का साइज़ छोटा रह रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो कि मोबाइल टावर रेडिएशन के जो दुष्परिणाम हैं उसे होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे एग्रो होम्योपैथी से रिलेटेड फ्री वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।